Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। इस वीडियो में हम करने वाले हैं DLED फर्स्ट ईयर एजुकेशन एंड सोसाइटी का PYQ सॉल्व। इस वीडियो में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व करेंगे और आने वाली वीडियो में पार्ट 3 और पार्ट 4 भी सॉल्व करेंगे। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं करा है। और एक और चीज़, अगर आपको अपने एग्जाम को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, पैनिक हो रहे हो कि कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो हम लोगों ने आपके लिए कोर्स भी लॉन्च करा है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के यूनिट वाइज नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनमें से आपका 99% पेपर आता है, वन शॉट लेक्चर वीडियो जिसमें 2 घंटे या 1 घंटे की वीडियो में आपका पूरा सिलेबस कवर हो रखा होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको मिलेगा उसमें PYQ विद आंसर की। और ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ ₹99 में। तो अगर आप कंफ्यूज हो अपनी चीज़ों को लेकर, अपने अपने एग्जाम्स को लेकर, तो एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। एज चाइल्ड डेवलपमेंट का पेपर आपका पोस्टपोन हो गया है, तो अब एजुकेशन एंड सोसाइटी ही आपका फर्स्ट पेपर रहेगा। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके आना। तो आपके इसमें 4 पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 में 10 MCQ होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। पार्ट 2 में 5 एजर्शन एंड रीजन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। पार्ट 3 में आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे जिनमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और इसका आंसर आपको 100 वर्ड्स में करना है। पार्ट 4 में 8 क्वेश्चन होंगे जिनमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा और इसका आंसर आपको 300 वर्ड्स में करना होगा। देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में आपके पास 10 MCQ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि एजुकेशन सब सिस्टम है वाइडर सोशल सोसाइटी का, इनमें से कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट है इस कंटेंट में। तो पहला ऑप्शन है सोसाइटी, फैमिली एंड स्कूल, सेकंड गवर्नमेंट, स्कूल एंड स्टूडेंट, थर्ड फैमिली, गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज, फोर्थ ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिसीज एंड स्कूल। तो सब सिस्टम की बात करें तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, सोसाइटी, फैमिली एंड स्कूल, ऑप्शन ए। समाज, परिवार और विद्यालय। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट इज राइट विद रेफरेंस टू आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट जेंडर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है जेंडर के बारे में। तो ये जो सेंस ऑफ जेंडर है ये गवर्नमेंट पॉलिसीज ने बनाया या बुक्स पढ़ के बना या फैमिली और सोसाइटी ने बनाया या लेजिस्लेशन ने बनाया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारी फैमिली और सोसाइटी ने बनाया। ठीक है, जेंडर का बोध परिवार और समाज द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड सेक्युलर इंक्लूडेड इन द प्रिएम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन नॉट इंडिकेट। अब देखो क्या लिखा है, नॉट इंडिकेट, इनमें से कौन सा इंडिकेट नहीं करता है। सो पहला है टू सोशली बॉयकॉट एनी स्पेसिफिक फेस्टिवल, सेकेंड टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, ये तो करता है। प्रेजेंट आइडियाज इन फेवर ऑफ एनी रिलीजन, ये भी करता है। टू फॉलो एनी रिलीजन, ये भी करता है। सो ऑप्शन ए नहीं करता, सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, ऑप्शन ए, किसी त्योहार विशेष का सामाजिक बहिष्कार करना। नेक्स्ट है ऑन विच डेट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली adopted, enacted and give to ourselves the constitution। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट करा था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट करा, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी। नेक्स्ट, एज अ टीचर हाउ विल यू परसीव मल्टीलिंगुअल क्लास ऑफ योर स्कूल। एक टीचर से आप, मतलब एज अ टीचर आप मल्टीलिंगुअल, जिसमें अलग अलग, एक ऐसी क्लास जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले बच्चे हैं, तो आप इसको कैसे परसीव करोगे। तो जो भी यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट होगा वो आपका राइट आंसर होगा। सबसे पहले है लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट, तो ये पॉजिटिव है, यही आपका आंसर है। एडिशनल बर्डन ऑन टीचर, नेगेटिव। डिफिकल्ट सिचुएशन, नेगेटिव। लिमिटेशन, नेगेटिव। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भाषा समृद्ध परिवेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। द प्रोविजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी सजेस्टेड बाय। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी किसने सजेस्ट करी थी, तो ये सजेस्ट करी थी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में सजेस्टेड थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7।
Which of the following is not included in corporal punishment? इनमें से कौन सा corporal punishment में नहीं आता है, नहीं बोला है, यानी कि इनमें जो पॉजिटिव पॉइंट होगा वो नहीं आएगा. कॉलिंग नेम्स एंड स्कोल्डिंग यूजिंग ह्यूमिलेटिव एडजेक्टिव, तो ये क्या है, ये तो नेगेटिव है. फोर्स्ड इंजेक्शन ऑफ एनीथिंग, ये भी नेगेटिव है. कमेंटिंग ऑन एकेडमिक एबिलिटी, ये भी नेगेटिव है. गिविंग सजेशन, सजेशन देना तो एक पॉजिटिव चीज है, तो नॉट है, तो नेगेटिव पॉइंट हमने देखा. ये आपका जो पॉजिटिव पॉइंट था वो देखा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा. कक्षा में संचालित गतिविधि के दौरान विद्यार्थियों को सुझाव देना. नेक्स्ट, पेरेंट्स फोर्सिंग देयर चिल्ड्रन टू लीव द स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग द प्राइमरी एजुकेशन कोर्स, दैट इज पेरेंट्स जो है बच्चों को फोर्स कर रहे हैं कि उनको विदाउट कंप्लीटिंग, उनका जब कंप्लीट ही नहीं हुआ प्राइमरी एजुकेशन, उससे पहले ही उनके पेरेंट्स उनको स्कूल छुड़वा दे रहे हैं, तो ये क्या है, इसको ड्रॉप आउट कहते हैं. ठीक है, इसको ड्रॉप आउट कहते हैं. नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट. द स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बेसिकली कंसिस्ट ऑफ व्हाट? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में क्या होता है, कौन कौन होता है? टीचर, पेरेंट्स, एनजीओ, गवर्नमेंट एंड स्टूडेंट. टीचर्स, प्रिंसिपल, कम्युनिटी, स्टूडेंट्स एंड कॉर्पोरेशन काउंसलर. प्रिंसिपल, पेरेंट, टीचर, एनजीओ एंड कॉर्पोरेशन काउंसलर. प्रिंसिपल, पेरेंट, टीचर, एमपी एंड कॉर्पोरेशन काउंसलर. तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे कि 9th का आंसर क्या होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? इनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है इंक्लूसिव एजुकेशन में? बिल्डिंग अ रैम्प इन द स्कूल, ये तो इंक्लूडेड है. टू टीच द ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास एज पर हिज और हर नीड, ये भी इंक्लूडेड है. मोटिवेटिंग द डिसेबल्ड स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द म्यूजिकल कॉन्सर्ट, ये भी इंक्लूडेड है. टीचिंग डिसेबल्ड स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू नॉर्मल टीचिंग मेथड, तो ये नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपका इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम जो डिसेबल्ड स्टूडेंट है उनको नॉर्मल टीचिंग मेथड के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा सकते, उसके लिए हम अलग मेथड्स का यूज करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पार्ट 2. पार्ट 2 में फर्स्ट असर्शन आता है कि डाइवर्सिटी एनरिच करती है हमारी जिंदगियों को. बिल्कुल सही कह रहा है ये. रीजन है सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ ईद एंड दिवाली विद ऑल स्टूडेंट इन क्लास 5 इज गुड, तो ये भी बिल्कुल सही है. ठीक है, ये सही है, तो ये दोनों ही सही है. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सोशलाइजेशन एसेंशियल प्रोसेस होता है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. बिल्कुल सही है, सोशलाइजेशन बहुत ज़रूरी प्रोसेस है. रीज़न है कि कंटिन्यूसली वॉचिंग रील्स ऑन स्मार्टफोन एंड प्लेइंग पबजी गेम बाय द चिल्ड्रन इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ सोशलाइजेशन, तो ये गलत है. अगर बच्चे स्मार्टफोन में रील्स देखे जा रहे हैं, पबजी खेले जा रहे हैं, तो ये कोई अच्छा सोशलाइजेशन का इंडिकेटर नहीं है. सो ऑप्शन ए सही है बट आर फॉल्स है. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आता है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 रिकमेंड्स डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. बिल्कुल सही है, इन्होंने रिकमेंड करा है. रीजन है फॉर क्वालिटी एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज नेसेसरी, ये भी बिल्कुल सही है. सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. ये मिसप्रिंट है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 73rd एंड हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हो बेटा आप. नेक्स्ट, द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द थॉट्स ऑफ गांधी जी. बिल्कुल सही है. ठीक है, वही पंचायती राज वाला जो है लोकल लेवल पर. और फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन द कम्युनिटी एंड ग्राम सभा एट द विलेज लेवल, ये भी बिल्कुल सही है. रीजन भी सही है. सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट, the 15th, having an inclusive classroom is an important component of pedagogical principle. बिल्कुल सही है. Reason है it is not possible for the teacher to pay attention to the needs of challenged children in class. ये negative है. So A सही है but R false है. So this is all about part A and part B of Education and Society PYQ. Now I will meet you in next video. Also, if you find this video helpful, then please like, comment and subscribe the channel. और एक और चीज़, अगर आपको अपडेट चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम्स देखो जो भी अपडेट मिला है पोस्टपोन हुए हैं, अगर उससे रिलेटेड आपको अपडेट चाहिए
तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सेकेंडली आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी आपका कंटेंट आता रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।